एक्सरसाइज नंबर 9.5 होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आप dy बाई dx की जो वैल्यू है उसमें आप क्या करते हैं, x को लैम्डा x से, y को लैम्डा y से रिप्लेस करते हैं, पूरा लैम्डा डिलीट हो जाता है, लैम्डा रेज टू की पावर 0 fxy आ जाता है हमारे पास। जो बात ये इंडिकेट करती है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री 0 की। ये हमारे पास एक होमोजीनियस फंक्शन हो गया जिसकी डिग्री कैसी है, 0 है, तो हम कहेंगे इट इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। लिख दें आप इसके बाद, सो इट इज अ homogeneous function of degree 0 it implies it is homogeneous differential equation। इसका मतलब ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो होमोजीनियस दिखाने का एक तरीका तो ये होता है जो भी आपने पढ़ा कि x को लैम्डा x या y को लैम्डा y से रिप्लेस कर दिया जाए। एक और मेथड हमारे पास होता है जिसकी हेल्प से हम दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस प्रूव कर सकते हैं। वो तरीका क्या है वो भी समझ लो। अगर हम किसी तरीके से इस पूरे फंक्शन को y बाय एक्स या x बाय वाई का फंक्शन प्रूव कर दें तो हम इसको होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कह देते हैं। कैसे भाई, मैंने क्या करा, होमोजीनियस दिखाने के लिए मेरे पास y डैश की वैल्यू थी x प्लस वाई अपॉन एक्स, दोनों के नीचे x अलग अलग लिख दिया, तो ये बन गया 1 प्लस वाई बाई एक्स। यानी कि ये पूरी तरह से आपके पास फंक्शन बन गया किसका, y बाय एक्स का। जहां भी कहीं वेरिएबल है वो y बाय एक्स की फॉर्मेट में है या x बाय वाई की फॉर्मेट में हो, तो उस केस में हम कहते हैं कि इट इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0। इसका मतलब दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। यही दो लाइनें आपको उसके बाद लिखनी होती है। कहने को तो ये बाद वाला आसान है, लेकिन कई बार जब रूट वगैरह आ जाता है तब थोड़ी सी परेशानी आती है, स्टूडेंट सोचते हैं कि पता नहीं कैसे होगा। तो इसलिए बेटर ये होता है कि अगर हम इस तरीके से कर लें, दिए हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास आती है उसमें x को लैम्डा x से और y को लैम्डा y से रिप्लेस करते ही लैम्डा की वैल्यू कट जाती है, तो लैम्डा रेज टू की पावर 0 fxy रह जाता है, जो ये इंडिकेट करता है कि ये एक होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 0 का। इसका मतलब हमारी दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस हैं पूरी एक्सरसाइज के अंदर 9.5 के अंदर सबकी पावर आपको सेम मिलेगी वेरिएबल की। जितने भी क्वेश्चंस हैं रूट के अंदर वाले को 1 पावर काउंट करते हैं और मल्टीप्लाई में अगर x इंटू वाई लिखा हो उसे 2 काउंट करते हैं हम पावर को। तो ये कहने का ये मतलब हुआ कि जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स हैं सबकी पावर सेम रहती है इसमें। हाँ बताओ। हाँ जी, कांस्टेंट नहीं देखने, बस यहीं तक ही है आपके कोर्स में, क्यूबिक पे नहीं है। वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाते हैं कई बार क्वेश्चन। हो जाएगा, आएगा, आने को आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने तक ही करने हैं आपको। और dy बाई डी एक्स ही करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वाली को सॉल्व भी नहीं करना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर आ जाए तो उसे भी सॉल्व नहीं करना आपको। सिर्फ dy बाई डी एक्स आपके कोर्स में है, फर्स्ट ऑर्डर के हैं सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन जिन्हें हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सेकेंड ऑर्डर के हायर क्लासेस में पढ़ेंगे आप। ये तो हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे पास कि हम किस तरीके से दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस दिखाएंगे। अब मुद्दा ये है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी सॉल्व नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ ये शो हुआ कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो उसका क्या तरीका है सुन लीजिए ध्यान से। ये हटा दूं,
हर बार होमोजीनियस दिखाना जरूरी नहीं है। अगर वो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि शो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस, तब तो आप होमोजीनियस दिखाओ। नहीं कह रहा है, नो नीड टू शो इट इज होमोजीनियस। आपको अपनी समझ होनी चाहिए कि हाँ ये होमोजीनियस है, तब आप इसको कर पाएंगे। अब क्या करा आपने, ध्यान दीजिए। इसके अंदर हमने इसको सिंप्लीफाई करा थोड़ा सा, तो अब ये आ गया dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अगला स्टेप होता है पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स। वाई को क्या पुट करते हैं, वी एक्स। डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई v अपनी जगह x का 1, x अपनी जगह v का dv बाई डी एक्स। सिर्फ ये दो चीजें रखनी है आपको। अगर क्वेश्चन में x बाय वाई की फॉर्मेट बन रही है, जैसे आप देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे ख्याल से, x बाय वाई आ रहा है, तो x बाय वाई वाले में आप dy बाय डी एक्स नहीं निकालोगे, dx बाय dy निकालोगे और x को vy रखोगे। क्यों, कैसे समझ में आएगी ये बात, सुनो ध्यान से। x अपॉन y को अगर मैं v रखता हूं तो x की क्या वैल्यू मिलेगी, vy। और अगर मैं y बाय एक्स को v रखता हूं तो v की क्या वैल्यू, y की क्या वैल्यू मिलेगी, जो कि हमने यहाँ करा। ये एक्चुअली फंडामेंटल x बाय वाई और y बाय एक्स से ही निकल के आता है हमारे पास। तो बस आप सीधा सीधा ध्यान रखें कि आपको y को vx रखना है, और dy बाई डी एक्स जो निकलेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद वो मिलेगा v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज उठाकर ऊपर रख दीजिए इक्वेशन में, यहाँ पर। तो dy बाई डी एक्स की जगह तो आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, x की जगह x रहा, y की जगह vx रहा, और नीचे क्या है हमारे पास x। कोई परेशानी, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम। सिंपल सब्स्टिट्यूशन करा हमने। कुछ कट रहा है क्या कॉमन लेके राइट साइड से, x कट रहा है, तो x कॉमन लिया, 1 प्लस वी रह गया, अपॉन में x रह गया, x से x कट गया, बच गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस वी। v से v कट गया क्या, x को दूसरी तरफ ले गए, तो ये हो गया dv इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। जो इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस थी वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई। जो इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस थी वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो गई। जितने भी क्वेश्चंस होमोजीनियस के हैं, जितने भी, उनके अंदर y को vx या x को vy रखते ही और उसके डेरिवेटिव की वैल्यू v की टर्म्स में रखते ही वो इक्वेशन एट वंस आपके पास वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही वो वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो, आप उसे अलग अलग कर ले, इंटीग्रेशन कर ले, और आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार इतना आसान इंटीग्रेशन हो जैसा कि फिलहाल बोर्ड पे है। हमें दिख रहा है कि भाई ये तो v हो गया, ये हो गया log mod x, और वो हो गया c। हमने इसकी वैल्यू रख दी y बाय एक्स log mod x प्लस c, x को उधर भेज दिया, y इज इक्वल्स टू x log mod x प्लस सी एक्स। चेक करिए क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर आ रहा है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 9.5 क्वेश्चन नंबर 2। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने सबसे पहले आपको यही समझाया। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 1 ले रहा हूं। पहला सवाल देखिए ध्यान से, कर लिया नोट सभी ने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए पढ़िए सर क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1,
उसमें आपसे कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये है भाई मेरे पास क्वेश्चन। मैंने यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लिया मेरे बच्चे। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। जब कभी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। जिस सीक्वेंस में एक्सरसाइजेस है ना 4, 5, 6, उसी सीक्वेंस में आपको चेक करना है। सबसे पहले देखना है कि ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं है। मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई थी, ऊपर एक्स नीचे वाई, ऊपर वाई नीचे एक्स, पूरा वाई, या ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन। तो यहाँ देखा उनमें से कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। दूसरे नंबर पे हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस है या नहीं है। हमने देखा इधर भी पावर 2, उधर भी पावर 2, नीचे भी 2 और एक्स वाई में भी 2। इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अगर ये होमोजीनियस भी ना होती तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती, फिर हम इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हेल्प से सॉल्व करते हैं। फिलहाल ये हमारे सामने आ गया। क्या करेंगे, होमोजीनियस दिखाने की जरूरत नहीं है, बार बार नहीं शो करेंगे। आप लोग को अगर एग्जाम में कहा जाए तो आप उसे होमोजीनियस प्रूव करके और उसको सिंप्लीफाई करें। नहीं कहता है तो बस सीधा स्टार्टिंग है हमारे पास। आपने लिखा पुट y इज इक्वल टू कितना, डी वाई बाई डी एक्स की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ से, v अपनी जगह x का 1, x अपनी जगह v का dv बाई डी एक्स। एक तरह से हमने पूरी तरह से y की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, y को हटा दिया पूरी तरीके से। ठीक है, रखते हैं जरा ऊपर। ये मिला v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स स्क्वायर। यही बैठेगा, हाँ जी यही आएगा। ऊपर से क्या कॉमन है, नीचे से क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कट गया, बच गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। यही आएगा। अगले स्टेप पे मेरे बच्चे आप इस वाले v को उधर भेज देंगे, भेज देंगे। जरा ध्यान से देखना, वेरिएबल सेपरेट हो गए पूरी तरीके से। उधर सारा y है, इधर सारा x हो गया। x को हम एक तरफ ले जाएंगे, v को एक तरफ ले जाएंगे, हो गया अलग अलग। एलसीएम ले लो पहले इसका, क्या बना। तो ये आ गया हमारे पास x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी स्क्वायर, माइनस वी से दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो माइनस वी और माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट गया भाई। x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। इतने में कोई परेशानी, क्लियर यहाँ तक। चले आगे, इसे हम इधर ले आए v को। ये आ गया v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1 dv। इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया और उस माइनस को यहीं छोड़ दिया। माइनस कॉमन ले लिया और माइनस को यहीं छोड़ दिया, कोई परेशानी, ताकि दोनों सिंपल फॉर्मेट में वी हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाए। दोनों अब स्टैंडर्ड में आ गए, v प्लस 1 v माइनस 1। अब क्या करेंगे, डिग्री सेम है तो डिवीजन होगा, या नीचे वाला ऊपर बना ले, बात एक ही होती है। आप रफ में v प्लस 1 को v माइनस 1 से डिवाइड यदि करेंगे तो आपको क्वेश्चन तो मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा -2, सॉरी +2, रिमाइंडर मिलेगा +2। चाहे डिवाइड करके देख लो एक बार। क्वेश्चन मिलेगा 1, रिमाइंडर मिलेगा +2। ठीक है, अब
लेकिन अगर मान लो आपके पास टाइम कम है, आप ये चाह रहे भाई मैं यार डिवाइड नहीं करना चाह रहा, जल्दी जल्दी, तो आप लोगों ने सीखा था नीचे v-1 है तो ऊपर एक 1 माइनस कर दिया और एक 1 क्या कर दिया प्लस। एक 1 पहले से लिखा है क्या? तो सर एक तो v-1 के नीचे v-1 लिखा मैंने तो 1 रह गया, और 1 + 1 2, 2 के नीचे लिखा तो ये v-1 हो गया। dv इज इक्वल्स टू -1/x और dx। कोई परेशानी? सबका इंटीग्रेशन मालूम है आपको? बोलिए। 1 का v + 2, 1/v-1 का log mod v-1 इक्वल्स टू माइनस के log mod x प्लस c। log मत लगाना क्योंकि इसके साथ log नहीं है। कई बार ऐसा हो जाता है कि v की वैल्यू ना log की टर्म्स में हम लेट करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे v की जगह पर या कुछ t की जगह पर अगला स्टेप एक और होता, मान लो मैं log v को t मानता और इसके यहाँ पे इंटीग्रेशन होता तो यहाँ पे t आता, ये log में होता, वो log में होता, तो इसकी वैल्यू जब हम वापस से रिप्लेस करते तो log v होती ना। तो उस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि इसकी वैल्यू खुद v की टर्म्स log की टर्म्स में थी, तो ये भी log, ये भी log, ये भी log, और तो c को तब भी आपको log में ही लेना है। फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। यहाँ तक ओके? सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन का काम तो हमारा वैसे कायदे की से यहाँ तक खत्म हो गया था। इसके बाद तो हम सिर्फ इंटीग्रेशन कर रहे हैं और वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ तक डिफरेंशियल इक्वेशन का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमने इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन आपको अगर आता है तो क्वेश्चन होगा आगे, नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तक ओके? अब वैल्यू रिप्लेसमेंट करिए, बोलिए। हाँ जी, v की वैल्यू y/+ 2 log y/x -1 माइनस के log mod x और प्लस का c। कोई परेशानी? इसका एलसीएम ले लिया मैंने, y/x + 2 log y-x/x माइनस के log mod x + c। इसे मैं लिख सकता हूं क्या? log a, हाँ जी, log a माइनस log b। बात तो एक ही है। कोई परेशानी इतने तक? ठीक, इसे अंदर भेज दिया मैंने 2 को। y/x + 2 log y-x माइनस के 2 log mod x माइनस के log mod x और प्लस c। हाँ भाई, 2 log mod x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, उसमें से एक log mod x चला जाएगा, एक रह जाएगा। इसे मैं पावर पे ले जा सकता हूँ क्या? तो क्या ये log y-x का होल स्क्वायर हो जाएगा? y-x का होल स्क्वायर लिखूं या x-y का होल स्क्वायर लिखूं, क्या कुछ फर्क होगा? सेम ही चीज मिलेगी आपको। भाई 2 log mod x में से एक log mod x चला गया तो प्लस का log mod x रह गया, और प्लस कितना c। जरा आंसर चेक करना क्या दिया इसमें। क्या दिया आंसर इसमें? और एडजस्टमेंट कर रखा होगा थोड़ा बहुत। एक्सरसाइज नंबर 9.5 में क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, लॉग एलिमिनेट कर रखा है इसमें। x - y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू cx इंटू e की पावर -y/x।
देखिए जी ध्यान से, ये लिखा है हमारे पास, सुनिए ध्यान से। इसके बाद हमने क्या करना है, सिर्फ इन्हें एडजस्ट करना है और कुछ नहीं, और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यहीं के यहीं ले लेते हैं, इसे उधर ले जाइए। ये हो जाएगा आपके पास log y माइनस एक्स का या x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू log mod x प्लस c बाय एक्स, c माइनस वाई बाय एक्स। ये आ गया भाई, इसे इधर ले आए, सिर्फ एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं। ये छोड़ने को आप यहाँ भी छोड़ सकते हो अपना आंसर। ये आ गया log y माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन x और इक्वल्स टू c माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है जी, क्या करा हमने, इस वाले log को इधर लाए, log a माइनस log b, तो log a अपॉन b लिख दिया उसको। ठीक है सर, अब यहाँ बेस में e है, तो इसे e की पावर में ले जाइए, रह जाएगा सिर्फ y माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू की पावर c माइनस वाई बाई एक्स। अलग अलग कर दिया दोनों को, ई रेस टू की पावर c, ई रेस टू की पावर माइनस वाई बाई एक्स। इसे लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये आ गया। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, पीछे से सारे c को उठा के c1 लिख दो, नहीं तो इसे a भी पुट कर सकते हैं, इसे उधर भेज दिया। x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल्स टू c इंटू एक्स ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। यहाँ x माइनस वाई लिख रखा है या y माइनस एक्स ही छोड़ रखा, चेक करो जी आंसर क्या दिया इसमें। x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी एक्स इंटू ई की पावर माइनस वाई बाई एक्स। अब मुद्दा यह है कि आपको वहां आंसर थोड़ी ना दिया हुआ है कि आप उसे मैच कर दोगे, तो मैक्सिमम पॉसिबल जितना आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक करके छोड़ें। ठीक है भाई, ये हमारे पास आया होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एक आधा क्वेश्चन और बताऊं। वैसे तो देखो सिर्फ इंटीग्रेशन का काम थोड़ा सा टिपिकल है, बाकी तो जितना आप लोगों ने पढ़ा है अब तक वो सब कुछ आपके सामने है। देख लो कोई एक आधा क्वेश्चन और अगर आप चाहते हो तो मैं बता देता हूँ 9.5 से 7। 7 समझ लीजिए। अच्छा दिखने में लंबा चौड़ा है इसलिए ऐसा लग रहा है, ये हटा दूं क्या। 7th क्वेश्चन देखिए जी, बस दिखने में ही लंबा चौड़ा है, वो है कुछ नहीं। लिखा है x cos y बाई एक्स, x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स इंटू में लिखा है y dx इज इक्वल्स टू y साइन y बाई एक्स। हाँ जी सर, y साइन y बाई एक्स फिर माइनस के x cos y बाई एक्स, x रह गया, x cos y बाई एक्स और इनटू में लिखा है x dy। छोटा सा ही है, हाँ कहने से बहुत छोटा है भाई। यहां से dy बाई dx की वैल्यू निकाल रहे हैं हम पहले, तो इसे नीचे ले जाएंगे और ये इधर नीचे आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, dx उधर गया, ये टर्म इसके नीचे आई तो ऊपर ये रहा y इंटू एक्स कॉस y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स होल अपॉन
x इंटू वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस के x कॉस वाई बाय एक्स। कोई परेशानी? सर आपको मैंने क्या कहा था, y को क्या रखना है vx और dy बाई dx को v प्लस एक्स dv बाई dx आएगा डिफरेंशिएशन करने के बाद। डायरेक्ट लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? इसकी जगह लिख दिया, ये बीच में आप मेंशन कर लेना, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। ये आ गया, देखना जरा, y की जगह वी एक्स, ये ब्रैकेट, ये x cos v प्लस वी एक्स साइन v भाई y बाय एक्स v तो हो जाएगा जब y को वी एक्स रखेंगे। यहाँ पे x वी एक्स साइन v माइनस के x cos v, खत्म हो गया पूरी तरीके से भाई राइट साइड से। देखो अब क्या कट रहा है, इस x से x कट रहा है, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से x कॉमन, x कॉमन लेके उड़ा दिया, तो v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू v ब्रैकेट में cos v प्लस v साइन v होल अपॉन v साइन v माइनस cos v। कोई आपत्ति इतने में? ये वाला v अगले स्टेप में उधर जाकर माइनस v हो जाएगा क्या? बोलो भाई टीम इंडिया। इसका हमने वो ले लिया, लेसे लघुत्तम समापवर्तक ले लीजिए, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, v cos v प्लस v स्क्वायर साइन v, v से दोनों की मल्टीप्लाई करी तो माइनस के v स्क्वायर साइन v और माइनस माइनस प्लस के v cos v। कुछ ऐसा ही बैठेगा क्या, चेक कर लेना एक बार। ये आ गया v साइन v माइनस cos v, कुछ कट रहा है क्या? v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v कट गया, क्या बचा भाई? v cos v रह गया ऊपर, v cos v प्लस v cos v, कितने v cos v? 2v cos v, तो x dv बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2v cos v अपॉन v साइन v माइनस का cos v, यही तो। यार एक बात देखना जरा, इसका v cos v का डिफरेंशिएशन देखना क्या बैठेगा, v अपनी जगह cos v का माइनस साइन v, फिर cos v अपनी जगह v का 1, तो नीचे एक माइनस की गड़बड़ हो रही, तो नीचे से माइनस कॉमन लेके उसे यहीं छोड़ दिया, इस टर्म को ऊपर ले गए, cos v माइनस v साइन v v cos v माइनस के 2 1 बाय एक्स और dx, इसका dv रह गया भाई। इससे इधर से सारा का सारा v इधर ले गए हम उठा के, इधर जो माइनस कॉमन लिया था वो यहीं छोड़ दिया, इस x को नीचे ले आए और ये dx। देखना जरा, कुछ समझ में आया क्या इतना? माइनस कॉमन लेके वहां रख दिया, ठीक है। अब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, देख लो, v cos v का, v अपनी जगह cos v का माइनस साइन v वो लिखा उधर, और फिर cos v अपनी जगह v का 1, तो नीचे का ऊपर पड़ा है, इसका मतलब ये लॉग हो गया सीधा, लॉग मॉड v cos v माइनस इक्वल्स टू माइनस के 2 लॉग मॉड x प्लस के लॉग c। हाँ जी सर, इसे -2 है तो लॉग ए माइनस लॉग भी लिखते हैं हम लोग, ये 2 कहाँ चला जाएगा पावर में, तो क्या ये ऐसा बन जाएगा, लॉग v cos v इज इक्वल टू लॉग c अपॉन एक्स स्क्वायर। बताइए जी, कोई परेशानी? दोनों तरफ के लॉग एडजस्ट, क्या रह गया, v cos v इज इक्वल टू c बाई एक्स स्क्वायर। हाँ जी सर, v की वैल्यू कितनी है, y बाई एक्स cos y बाई एक्स इक्वल्स टू c बाई एक्स स्क्वायर।
कट गया क्या x से x है? आंसर चेक करना, क्या दिया? मेरे ख्याल से c cos के साथ होगा, वो मैं ला दूंगा अभी 1 मिनट में। y इज इक्वल टू c cos y बाई x है क्या आंसर? एक्स वाई इज इक्वल टू, बस तो आ गया फिर तो, x को इधर ले आओ बस, ये आंसर आ गया, एक्स वाई cos y बाई एक्स इक्वल टू c। क्लियर है भाई? लिख लें इसे, एक्स वाई cos y बाई एक्स इक्वल